नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर, ये जो मैगजीन आती है जिसमें कि साल भर के जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो करंट अफेयर्स है साल भर का, उसका बहुत संक्षेप में सब डिटेल दिया रहता है। और अलग अलग सेक्शन वाइज दिया होने का फायदा ये होता है कि हमारे जैसे जो यूट्यूबर हैं वो उसको बहुत आसानी से अलग अलग जो है सेक्शंस में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर पाते हैं। और जो लोग किताब से पढ़ते हैं उनके लिए भी आसान होता है, वो लोग छोटे छोटे सेक्शंस को धीरे धीरे करके तैयार कर लेते हैं। तो इसी क्रम में आज हम खेल परिदृश्य नाम से जो इसमें सेक्शन दिया हुआ है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जो अलग अलग सेक्शन हैं, घटनाएं हैं, कार्यक्रम है, प्रोग्राम है और केंद्रीय बजट और इसके अलावा जो चर्चित स्थल हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, इन सभी वीडियोस को इसी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें करंट अफेयर्स मैगजीन्स नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसको देखें। उसको देखने से उनको सभी वीडियोस मिल जाएंगे और छोटे छोटे वीडियो हैं 10 से 20-25 मिनट तक के, अलग अलग साइज के। उनको देख के आप अपना करंट अफेयर्स लास्ट वीक में रिवाइज कर लीजिए। जिनका करंट अफेयर्स अभी भी नहीं तैयार है और वो अभी भी इन वीडियोस को देख के अपना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। और 25 से 30 क्वेश्चन कंफर्म करंट अफेयर्स पे ही होते हैं। तो आइए मित्रों, वीडियो शुरू करें। इससे पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट मिलता रहे। तो इसमें जो खेल परिदृश्य में हम पूरे विश्व भर के खेल को नहीं लेंगे, हम सिर्फ उन खेल इवेंट्स को पर जो है डिटेल करेंगे जो या तो भारत से संबंधित है, भारत ने जिसमें भाग लिया है, या कहीं विश्व के दूसरे कोने पे किसी भारतीय ने उसमें कुछ स्थान, कुछ उपलब्धि हासिल की है। तो आइए चलिए मित्रों शुरू करते हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले और दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाए हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती बन गए हैं। उन्होंने किसी भी द्विपक्षीय श्रृंखला में अब तक सबसे ज्यादा विकेट 12 विकेट लिए हैं। नवी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित किया गया? तो यूएई में आयोजित किया गया नवी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया और पहले स्थान पर न्यूजीलैंड की महिला टीम रही और दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम रही। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो घोषित किया गया वो अमेलिया केर को, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर है, उनको घोषित किया गया। और सर्वाधिक रन बनाया लॉरा वोलार्ड, ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं, 223 रन ने। और सर्वाधिक विकेट लिया अमेलिया केर ने, 15 विकेट लिया। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? नवी आईसीसी T20 चैंपियनशिप महिला वाले में। T20 विश्व कप जो है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाली टीमें कौन सी हैं? तो सबसे ज्यादा रन बनाया था जिम्बाब्वे ने, 344 रन 4 विकेट पे। दूसरे नंबर पर नेपाल ने बनाया था 314 रन 3 विकेट पर। और तीसरे स्थान पे भारत है 297 रन 6 विकेट पे। ये जो ज्यादा रन बनाए हैं जिम्बाब्वे नेपाल में, ये किसी छोटी टीम के खिलाफ होगा, जिसके कारण ये प्रथम आगे है भारत से। आईसीसी का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? जय शाह को चुना गया है। ये माननीय अमित शाह जी के पुत्र हैं। किस अनुभवी अंग्रेज तेज गेंदबाज ने आधिकारिक रूप से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लिश क्रिकेटर हैं और बॉलर हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उनके टेस्ट कैरियर का क्या है? 188 मैच खेले हैं और 704 विकेट उन्होंने झटके हैं। उनके नाम कौन सा प्रसिद्ध रिकॉर्ड है? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज टेस्ट कैरियर में जेम्स एंडरसन है। नवी महिला क्रिकेट एशिया कप का विजेता कौन है? श्रीलंका है। और किसको हराया था? भारत। तो अर्थात रनर कौन था? वो भारत था। नवी महिला क्रिकेट एशिया कप को श्रीलंका ने जीता था। और इस कप का प्रारूप क्या था? T20 कप था।
राहुल द्रविड़ की जगह भारतीय पुरुष टीम के कौन कोच नियुक्त किए गए हैं? गौतम गंभीर को कोच नियुक्त किया गया है। लगातार 2 वनडे शतक दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना है। इन्होंने लगातार 2 वनडे क्रिकेट मैच में शतक दर्ज किया है। अभी हमने पिछले स्लाइड में नवे आईसीसी महिला टी20 के बारे में बताया था। अब हम बता रहे हैं नवे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से किया था। किसने किसने? वेस्ट इंडीज और यूएसए ने। और कितनी टीमों ने भाग लिया था? टी20 टीमों ने भाग लिया था। भारत ने इसमें जो है दूसरी बार, भारत ने कितनी बार टी20 विश्व कप जीता है? तो दूसरी बार जीता है। इसमें भारत चैंपियन रहा था, जो नवा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप चैंपियन। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? विराट कोहली थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? जसप्रीत बुमराह बने। और सबसे ज्यादा रन किसने बनाए इस सीरीज में? तो रहमानुल्लाह गुरबाज, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा 281 रन बनाए। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया? ये अर्शदीप सिंह भारत के और फजलहल फारूकी अफगानिस्तान के। इन्होंने दोनों ने 17-17 विकेट लिए। और सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया? तो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी निकोलस पूरन ने सर्वाधिक 98 रन का स्कोर बनाया। और इस पूरी श्रृंखला में एक भी शतक नहीं बना। कितनी टीमों ने यह कप 2-2 बार जीता है? तो 3 टीमों ने, भारत ने, इंग्लैंड ने और वेस्ट इंडीज ने ये जो ट्रॉफी है ये जो है 2-2 बार जीता है। इंटरनेशनल टी20 में 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। इंटरनेशनल टी20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो 200 छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है। कौन सी टीम पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची? अफगानिस्तान पहुंची। टी20 विश्व कप जीत के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी? तो रविंद्र जडेजा ने संन्यास की घोषणा कर दी। 17वां जो आईपीएल खिताब था वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार जीता था। और हराया किसको था? सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। इसमें ऑरेंज कैप किसको मिली थी? विराट कोहली को मिली थी, 741 रन बनाए थे। और पर्पल कैप हर्षल पटेल को 24 विकेट लेने के लिए मिली थी। किस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किस टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग फाइनल जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। पुरुष में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। और महिलाओं वाले जो WPL अर्थात वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग है उसको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता। और हराया किसको? दिल्ली कैपिटल्स को हराया। वहां किसको हराया था? हैदराबाद सनराइजर्स को। ऑरेंज कैप किसको मिली? तो ये मिली एलिस पेरी को। और पर्पल कैप मिली श्रेयांका पाटिल, 13 विकेट इन्होंने लिया। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को घोषित किया गया। और बांग्लादेश, अगली जो पॉइंट है, बांग्लादेश का पहला एम्पायर जिसे आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में नियुक्त किया गया है तो वो है शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, जिनको पहला आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में नियुक्त किया गया। किस देश के क्रिकेटर नील वैगनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। अगर प्रश्न आ गया कि हाल ही में नील वैगनर जिन्होंने संन्यास लिया है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आप लिख देंगे खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना है? तो जेम्स एंडरसन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और किस खिलाड़ी का 700वां विकेट लिया था? तो भारत के कुलदीप यादव को अपना 700वां शिकार बनाया था। किस टीम ने 2024 की रणजी ट्रॉफी जीती? तो मुंबई ने जीती। और उप विजेता विदर्भ रहा। विदर्भ अर्थात विदर्भ रनर था। जिसने अपना नाम भारतीय खेल इतिहास में पहली महिला पिच क्यूरेटर के नाम पे दर्ज कराया वो है जयसिंथा कल्याण। ये भारतीय खेल इतिहास में पहली पिच क्यूरेटर के रूप में इनका नाम दर्ज हो गया।
किस भारतीय बल्लेबाज ने वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए? तो यशस्वी जायसवाल ने एक पारी में सर्वाधिक 12 छक्के लगाए। इसके पहले यह कारनामा पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने लगाया था। टेस्ट में किसी भारतीय द्वारा एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के पास है। आईपीएल की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया? महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया। ये आईपीएल की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टीम के कप्तान के रूप में इन्हें चुना गया। अंडर 19 विश्व कप 2024 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। सबसे तेज 150 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है जिन्होंने 34 मैच में 150 विकेट लिया? जसप्रीत बुमराह ने लिया। आईसीसी पुरुष वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है। क्या मिला है? आईसीसी पुरुष वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका को मिला है। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार ये मिला है, ये पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को मिला है। ये पैट कमिंस को मिला है। ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है और ये है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। दोनों में अंतर समझिएगा। ये पूरे क्रिकेट के में प्रदर्शन को लेकर के है और ये जो विराट कोहली को मिला है ये केवल एक दिवसीय मैचों में प्रदर्शन के आधार पर मिला है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 का पुरस्कार उस्मान ख्वाजा को मिला है। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ये देखिए, ये हो गया वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली। वनडे ये आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा और टोटल पूरे प्रारूप में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये पैट कमिंस बने हैं। तो तीनों में अंतर समझिएगा। ये वनडे है, ये टेस्ट है और ये टोटल पूरे प्रारूप में ये अवार्ड है। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बॉस डी लीडे, ये नीदरलैंड के हैं। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटोर एबेल, ये कीनिया की हैं। ये पुरस्कार किसने दिए हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी ने दिया है। ये जो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 है ये किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट के खेल से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है और इसको किसने जीता है? पंजाब ने जीता। और किसको हरा करके जीता? बड़ौदा को हरा के जीता। 13वां आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट विश्व कप भारत के कितने शहरों में आयोजित किया गया? तो 10 शहरों में आयोजित किया गया। भारत ने इससे पहले ओडीआई विश्व कप की जो क्रिकेट की मेजबानी है वो कितनी बार की है? तो 4 बार की है। 1987, 1996, 2011 और 2023 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है। इसका शुभंकर क्या था? जो अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप था, ब्लेज और टोंक, ये इसका शुभंकर था। और इसका आधिकारिक गान क्या था? दिल जश्न बोले। और कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने इसमें भाग लिया। विश्व कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसको आयोजित किया गया। और फाइनल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और किसको हरा कर जीता? भारत को हरा के जीता। भारत की टीम इसमें उप विजेता रही। और किस खिलाड़ी ने इसमें ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड जो इसके पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था उसकी बराबरी कर ली? तो विराट कोहली ने उसकी बराबरी की। सचिन के और इनके बराबर 50-50 शतक ओडीआई में हो चुके हैं। किस खिलाड़ी ने इस विश्व कप में दोहरा शतक लगाया? तो ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने दोहरा शतक लगाया। कौन सा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? तो एंजिलो मैथ्यूज श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ये टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं और इनको टाइम आउट करने वाली टीम का नाम है बांग्लादेश। टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में आईसीसी द्वारा बल्लेबाज को पिच तक आने की निर्धारित समय सीमा 2 मिनट है और एंजिलो मैथ्यूज 2 मिनट में पिच तक आने में असमर्थ रहे।
ये जो अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय वर्ल्ड कप हुआ उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? विराट कोहली को घोषित किया गया। इसमें सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए गोल्डन बैट अवार्ड विराट कोहली को 765 रन बनाया उन्होंने, इसके लिए मिला। और सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए गोल्डन बॉल अवार्ड मोहम्मद शमी 24 विकेट को मिला। ओडीआई विश्व कप क्रिकेट का अगला संस्करण किन देशों में आयोजित किया जाएगा? तो 2027 में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, इन तीनों देशों में मिलाकर संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। अब क्रिकेट की खबरें समाप्त, अब आ जाते हैं टेनिस पे। डेविस कप फाइनल्स 2024 ये कहाँ आयोजित किया गया? तो मलागा, स्पेन में। ये प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो पुरुष टेनिस। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ये पुरुष टेनिस से संबंधित है। ये बिली जीन किंग कप फाइनल्स ये किस खेल से संबंधित है? तो ये महिला टेनिस खेल से संबंधित है, टीम इवेंट होता है। ऐसे डेविस कप भी टीम इवेंट होता है। 2024 विंबलडन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच के हरा करके जीता है 2024 का विंबलडन। और 2024 विंबलडन की महिला एकल ट्रॉफी जीती है बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मिन पाओलिनी को हराया। तो जीतने वाले हैं कार्लोस अल्कराज और बारबोरा क्रेजिकोवा। और विंबलडन मिश्रित युगल ट्रॉफी जीती है सी सू वेई और जैन जिलिंस्की ने जो है मिश्रित युगल ट्रॉफी जीती है। और महिला युगल ट्रॉफी जीती है टेलर टाउनसेंड और कैटरीना सिनियाकोवा। टेलर टाउनसेंड और कैटरीना सिनियाकोवा। और विंबलडन पुरुष की युगल ट्रॉफी जीती है हेनरी पैटन और हैरी हेली ओवारा ने। हेनरी पैटन और हैरी हेली ओवारा ने। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने हैं? तो भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। ये पहले 2 एशियाई खिलाड़ी हैं। किसने फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो वही नाम कार्लोस अल्कराज स्पेन के, इन्होंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया। फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब किसने जीता? तो मार्सेलो ओरेवालो और मैट पाविक ने जीता। फ्रेंच महिला ओपन का इगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी है, इन्होंने जीता। और महिला युगल खिताब जीता कोको गॉफ और कैटरीना सिनियाकोवा ने। और मिश्रित युगल का खिताब जीता लौरा सिगमंड और एडवर्ड रोजर वासेलिन ने। महिला एशियाई, अब टेनिस भी खत्म, अब हॉकी पे आ जाते हैं। महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी, ये ट्रॉफी भारत में कहां आयोजित हुई? राजगीर, बिहार में हुई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी। और इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? 6 महिला टीमों ने भाग लिया। और कौन सी टीम चैंपियन बनी? भारत इसमें चैंपियन बनी और तीसरी बार जो है भारत ने इस खिताब को जीता, एशियाई टीम चैंपियनशिप हॉकी की। टूर्नामेंट की सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीपिका सहरावत भारत की बनी, इन्होंने सर्वाधिक गोल किए हैं, 11 गोल किए हैं। अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया। और अगला जो कप है सुल्तान ऑफ जौहर कप 2024, ये जौहर मलेशिया में आयोजित किया गया। प्रश्न पूछेगा सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो आप तुरंत जो है टिक करेंगे हॉकी से संबंधित है। किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीतने में सफलता पाई है? तो जापान ने। जापान ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीतने में सफलता पाई है। ये सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी के खेल से संबंधित है। किन हॉकी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलेटिक्स कमेटी के सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो PR राजेश, ये भारत के पूर्व गोलकीपर हैं। और कैमिला कारम चिली की, इनको जो है सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2025 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। किसकी मेजबानी? विश्व जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन की मेजबानी। किस देश ने थॉमस और उबेर कप में पुरुषों और महिलाओं ने दोनों खिताब जीते? तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने थॉमस और उबेर कप दोनों में पुरुष और
महिलाओं के दोनों खिताब जीते। महिलाओं के बैडमिंटन चीफ चैंपियनशिप को बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप को किस नाम से जानते हैं? तो उबेर कप के नाम से जानते हैं। मलेशिया ओपन बैडमिंटन ये कहां आयोजित हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। मलेशिया ओपन बैडमिंटन कुआलालंपुर में आयोजित हुआ 2024 का एडिशन। अगला देखते हैं, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पुरुष एकल का खिताब सी यूकी चीन ने जीता और उसके उप विजेता थे लियू चिक यू हांगकांग के। अक्सर विजेता ही पूछते हैं तो सी यूकी चीन के जो है इन्होंने जीता। और महिला एकल का खिताब ताई तुजू यिंग चीन ताइपेई की उन्होंने जीता और उप विजेता चेन यूफेई चीन की थी, उन्होंने जीता। अब आइए फुटबॉल पे निगाह डाल लेते हैं। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? सुनील छेत्री ने। गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों में उनकी रैंक कितनी है? तीसरी। सर्वाधिक गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस नाम को भी याद रखिए सुनील छेत्री को, कि पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में जो सर्वाधिक गोल करने वाले लोग हैं उसमें इनकी रैंक तीसरी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सर्वकालिक सूची में उनकी रैंक कितनी है? चौथी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाते हैं? 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाते हैं। महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील को सौंपी गई है और एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई है। फुटबॉल विश्व कप का कौन सा संस्करण शताब्दी संस्करण होगा? तो फीफा विश्व कप 2030 जो है ये इस फुटबॉल विश्व कप का शताब्दी संस्करण होगा। फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी कौन करेगा? तो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। शताब्दी के उपलक्ष्य में 3 मैच किन देशों में आयोजित किए जाएंगे? उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में। बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 कहां आयोजित हुए? लंदन में आयोजित हुए। क्या? बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार लंदन में आयोजित हुए। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का आयोजन जो पुरस्कार है वो लियोन मेसी को मिला। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एटाना बोनमाटी को मिला। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एडरसन ब्राजील को मिला। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर मैरी एप्स इंग्लैंड को मिला। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच पेप गार्डियोला को मिला। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच सरीना विगमैन इंग्लैंड को ये मिला। और ये कहां आयोजित हुए थे? लंदन में। अब आइए कुछ न्यूज पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक से जो है देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ। यह कौन सा संस्करण था ओलंपिक का? ये 33वां संस्करण था। पेरिस ने इसके पहले 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, 1900, 1924 और 2024 में। इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन, ये इसकी थीम थी। पेरिस ओलंपिक के शुभंकर कौन थे? तो ओलंपिक फ्रीजे, ये जो है पेरिस ओलंपिक के शुभंकर थे। ये कितने खेल और इवेंट शामिल किए गए थे इस ओलंपिक में? तो 32 खेल के 329 इवेंटों को इसमें शामिल किया गया था। ओलंपिक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो यूएसए रहा। शीर्ष स्थान पर यूएसए रहा, जिसको 126 पदक मिले, जिसमें 40 स्वर्ण थे। चीन दूसरे नंबर पर 91 पदक और जापान तीसरे नंबर पर रहा। पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां रहा, क्योंकि भारत एक भी स्वर्ण जीतने में असफल रहा और नीरज चोपड़ा जो भारत की अंतिम उम्मीद थी वो भी रजत पदक ही पा सके। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता। और भारत में सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन है? अमन सहरावत है। और इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो अभिनव बिंद्रा को दिया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के मशाल वाहक के रूप में किसको चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया। अर्थात
अभी तक जो अलग अलग देशों के जो ध्वजवाहक होते थे, इसी प्रकार पूरी जो पेरिस ओलंपिक का जो पूरा आयोजन है उसके जो मशाल वाहक थे मुख्य, वो अभिनव बिंद्रा थे। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? ये भारत के सबसे युवा ओलंपिक बॉक्सिंग रेफरी बने। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर और पीआर राजेश, जो हॉकी के गोलकीपर थे, वो थे। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर की उपलब्धियां क्या थी? तो इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में भी कांस्य पदक जीते। मनु भाकर की जो ऐतिहासिक उपलब्धि है, वो एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई है। मनु भाकर से पहले कौन से भारतीय खिलाड़ी एक से ज्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं? तो नॉर्मन प्रिचार्ड, ये स्वतंत्र भारत में नहीं परतंत्र भारत में थे। फिर उसके अलावा पीवी सिंधु और सुशील कुमार, लेकिन इन्होंने जो पदक जीते वो अलग अलग ओलंपिक में जीते। मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते। किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक के फाइनल मैच में अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया? विनेश फोगाट। इसके पहले तक इनकी उपलब्धि क्या थी? ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का एकमात्र रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था और उनका खेल इवेंट था पुरुष भाला फेंक, और उन्होंने 89.45 मीटर तक भाला फेंका था। और स्वर्ण पदक किसने जीता? उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अरशद नदीम पाकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। अभी हमने आपको समापन समारोह के लिए मनु भाकर और पीआर राजेश का नाम बताया था, और ये उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल थे। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक अडानी समूह था। और कौन सा सामाजिक मीडिया अभियान शुरू किया? ओलंपिक में देश का गीत, ये सामाजिक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया था। पेरिस 2024 के लिए भारतीय मिशन प्रमुख के रूप में गगन नारंग गए थे। कौन गया था? गगन नारंग। और परिवर्तन का कारण क्या था? मिशन प्रमुख के रूप में पहले मैरी कॉम को जाना था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं जा सकी थी। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने महत्वपूर्ण साझेदारी घोषित की थी? प्यूमा इंडिया खेल ब्रांड ने जो है साझेदारी की थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर प्यूमा इंडिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय एथलीटों ने भाग लिया? 84 एथलीट गए थे। और जो 2024 का पैरा ओलंपिक था, ओलंपिक फ्रीज, ये इसका शुभंकर था। और इस खेल में भारत ने 29 स्वर्ण 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक थे। और पदक तालिका में 18वां स्थान था। किसमें? जो पेरिस पैरा ओलंपिक्स है, जो दिव्यांगों का खेल होता है। पुरुषों की भाला फेंक में F41 में स्वर्ण पदक नवदीप सिंह ने जीता। और किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो चीन ने प्राप्त किया। कौन सी भारतीय महिला पहली बार पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुई? तो अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक जीते। अवनी पैरालंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीता था। अब इसके अलावा कुछ अन्य खेलों से भी जो न्यूज है उसको देख लेते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कोलोराडो यूएसए में हुआ। भारतीय मुक्केबाज इसमें 17 पदक जीतने में सफल हुए, 4 स्वर्ण 8 रजत और 5 कांस्य। किन भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता? तो कृषा वर्मा, पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान ने इस प्रतियोगिता में वर्ल्ड बॉक्सिंग अंडर 19 चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सबसे कम उम्र में सबसे तेज इंग्लिश चैनल पार करने की उपलब्धि जिया राय को मिली है। ये भारतीय हैं और 34 किलोमीटर पार करने में इन्होंने 17 घंटे और 25 मिनट का समय लिया है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 की भाला फेंक स्पर्धा में डीपी मनु भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप
मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली भारत की पहला महिला खिलाड़ी हैं पूजा तोमर, जिनको साइक्लोन नाम से जानते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर बन गई हैं, जो जम्मू कश्मीर से राज्य से ताल्लुक रखती हैं। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन कहां हुआ? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ थे। किसके? संसद खेल महाकुंभ 3.0 के। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 की पदक तालिका में फर्स्ट स्थान सेना का अर्थात आर्मी का था और दूसरे तालिका में दूसरा स्थान कर्नाटक का था और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र ने जीता। तो ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 की बात हमने आपको बताई। प्रथम स्थान पे आर्मी, द्वितीय स्थान पे कर्नाटक, तृतीय स्थान पे महाराष्ट्र। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला और दूसरा स्थान इसमें मिला लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को और तीसरा स्थान नानक देव यूनिवर्सिटी को। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 71 पदक जीते, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 42 और गुरु नानक देव ने 51 पदक जीते। अगला देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये तमिलनाडु में आयोजित हुए और कितने शहरों में आयोजित हुए? तो 4 शहरों में, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ। इसमें शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को मिला 158 पदक के साथ। अगला देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने की और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को बैडमिंटन के लिए दोनों को मिला। इसके अतिरिक्त अर्जुन पुरस्कार 2023 जिन खिलाड़ियों को दिया गया तो मोहम्मद शमी क्रिकेट, आर वैशाली शतरंज, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, अनुज अग्रवाल घुड़सवारी, दीक्षा डागर गोल्फ, प्राची यादव पैरा कैनोइंग को ये अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया ललित कुमार कुश्ती, आरबी रमेश शतरंज, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर देवरुखर मलखंब, ये जो है इन लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया। 2024 में अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओरेम रोशिबिना देवी को प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओरेम रोशिबिना देवी जो है भारत की खिलाड़ी हैं, इनको प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त किस राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा निलंबित कर दिया गया है? तो रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया गया है और ये रूस यूक्रेन वार के चलते, ये जो पॉलिटिक्स है इसके चलते रूस ने इस बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र कहाँ होगा? तो वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 41वां सत्र वहां पर होगा। इसके पहले कितनी बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी की है? भारत ने 2 बार की है। कौन से 5 खेल इस बार शामिल किए गए हैं 141वें सत्र में? तो 5 खेल शामिल किए गए हैं। T20 क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस, इनको जो है इस बार शामिल किया गया है। क्रिकेट किस ओलंपिक खेलों का हिस्सा था? तो पेरिस 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें क्रिकेट इन खेलों का हिस्सा था। इसके बाद से क्रिकेट को ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया। तो मित्रों, जो क्रिकेट के महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी भारत की अथवा भारतीयों की, और कौन कौन सी जो इंटरनेशनल जो आयोजन है, कप है, जो भविष्य में होने वाले हैं, जो वर्तमान में हुए हैं, वो सभी इसी वीडियो में डिटेल में मैंने आपको बताए हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, अगले कंटेंट के साथ आपसे कुछ ही देर में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।